नमस्कार पेंशन धारकों, क्या आप भी ईपीएस 95 पेंशन योजना से जुड़े हैं? तो आज की यह खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। सरकार बना रही है बड़ा प्लान। क्या RS 8000 की जगह अब मिल सकती है RS 7500 की न्यूनतम पेंशन? क्या संसद की कमेटी ने दे दिया है बड़ा सुझाव? क्या यूनियन की मांग अब रंग लाने वाली है? और सबसे अहम, आपको यह फायदा कब और कैसे मिलेगा? सिर्फ इतना ही नहीं, ईपीएफ खाता धारकों के लिए भी आई हैं 5 बड़ी खुशखबरें। पीएफ में हुए नए बदलाव अब सीधे आपके फायदे में बदल सकते हैं। नई सुविधाएं, नया सिस्टम और आपके भविष्य को सुरक्षित करने वाले बड़े कदम। तो अगर आप भी ईपीएफओ के सदस्य हैं, प्राइवेट कर्मचारी हैं या फिर पेंशन भोगी हैं, तो ये वीडियो आपके लिए गोल्डन अपडेट लेकर आया है। अब आपको क्या करना है? वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ध्यान से देखना है, क्योंकि हर सेकंड में छुपी है आपके लिए बड़ी जानकारी। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि पेंशन और पीएफ से जुड़ी सबसे तेज और सटीक खबरें आपको यहां मिलेंगी। सबसे पहले चलिए अब बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं क्या सच में आ रही है RS 500 की पेंशन वाली बड़ी खुशखबरी। संसद की एक स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरा पक्ष के मूल्यांकन जो निश्चित है वह समय सीमा के भीतर पूरा करें। यानी कि संसद की स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि जो ईपीएस पेंशन है उसका तीसरा पक्ष मूल्यांकन करेगा, जो कि एक निश्चित समय सीमा के भीतर यहां पर पूरा होगा। और उसके बाद आपको जो अंतिम जवाब मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज मुंबई की अध्यक्षता वाली समिति चाहती है कि मूल्यांकन की प्रक्रिया वह 2025 के अंदर अंदर पूरी हो, जैसा कि पेंशन की बढ़ोतरी का मुद्दा जो कि 2025 के अंदर पेंशन है उसको लेकर अंतिम यहां पर जवाब मिले। यानी कि जो पेंशन धारकों की पेंशन की बढ़ोतरी का जो फैसला है उसका जवाब 2025 के अंत तक या फिर 25 के अंदर अंदर मिले, यह मांग की गई है। तो क्या ताजा सुझाव आया है पेंशन के इस सब प्रस्ताव को लेकर? मांग को लेकर सरकारें ईपीएस को 1000 से बढ़ा के जो पेंशन की राशि है उसको सारा 500 करेगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पर यूनियन संगठन उनकी भी मांग बनी हुई है और संसदीय पैनल ने यहाँ पर सुझाव भी दिया है। तो क्या वाकई में अब आपकी पेंशन बढ़ेगी? तो कितनी बढ़ेगी? तो ट्रेड यूनियन और पेंशन भोगियों के विभिन्न संगठन लंबे समय से कर्मचारी पेंशन योजना के तहत पेंशन राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। और ईपीएफओ यहां पर 2014 में यहां पर पेंशन को लेकर बदलाव किया था ईपीएफओ ने, और उसके बाद एक बार फिर से बदलाव की मांग वह तेज हो चुकी है। ईपीएफओ के सदस्यों के लिए न्यूनतम पेंशन की गारंटी RS 8000 तय की गई 2014 से, लेकिन जो कि अब वर्तमान में मांगा के दौर में बहुत ही कम है और इसको 10 साल हो चुका है। हालांकि ट्रेड यूनियन और कर्मचारी संगठन और प्रतिनिधि निकाय हैं, उन्होंने मांग की है कि सरकार इसको लेकर फैसला करें। मांगों के बावजूद सरकार ने ईपीएस के तहत न्यूनतम पेंशन राशि में कोई फिलहाल संशोधन नहीं किया है। अभी फिलहाल प्रस्ताव को लेकर यहां पर समीक्षा चल रही है। समीक्षा के अनुसार अगर बात करें तो आपको बता दें इस पेंशन का संशोधन 1 दशक हो चुका है, यानी कि 10 साल हो चुका है। और ईपीएस जैसे कि ईपीएस 85 पेंशन योजना के नाम से भी जाना जाता है, इसकी जांच संभव है। पहली बार किसी भी तीसरे पक्षी यानी कि बाहरी विशेषज्ञों द्वारा इसको लेकर समीक्षा की जाएगी पेंशन को लेकर। तो ऐसे में आपको 2025 के अंदर इसको लेकर अंतिम समाधान भी मिल सकता है। पेंशन के मुद्दे को लेकर संसद की यह स्थायी समिति ने श्रम मंत्रालय से कहा है कि वह ईपीएस का तीसरे पक्ष के मूल्यांकन एक निश्चित समय सीमा के बोध पूरा करें। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बसवराज मुंबई की अध्यक्षता वाली यह समिति चाहती है कि मूल्यांकन की जो प्रक्रिया, पेंशन की बढ़ोतरी की जो प्रक्रिया 2025 के अंदर अंदर पूरी हो जाए। और ऐसे में आपको बता दें कि इस समिति ने श्रम मंत्री से यह भी कहा है कि वह इस मामले को तत्परता से लें और उसे ईपीएस के तथा RS 8000 की न्यूनतम पेंशन को बढ़ाया जाए, यानी कि पेंशन की बढ़ोतरी की मांग की गई है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि पिछले कुछ वर्षों से जीवन यापन की लागतें कई गुना बढ़ गई हैं, यानी कि महंगाई कई गुना बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। यानी महंगाई कई गुना यहां पर बढ़ चुकी है, लेकिन पेंशन की राशि वही है, 2014 से लागू है, लेकिन इसको 1 दशक हो चुका है जिस समय में महंगाई भी और बढ़ चुकी है। तो इस वर्ष का ईपीएस में जैसा कि बात करें तो ईपीएस की शुरुआत 1995 हुई थी और इस योजना का उद्देश्य है कि कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के बाद एक स्थायी पेंशन का आय उपलब्ध कराना। और ऐसे में यहां पर बात करें, समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि यह देखते हुए कि योजना का तीसरे पक्ष के द्वारा मूल्यांकन 30 वर्षों के बाद किया जा रहा है, समिति दृढ़ता
से अनुशंसा करती है कि यह एक कार्य एक निश्चित समय सीमा के भीतर अधिमानत समिति 2025 के अंत तक पूरा किया जाए, यह मांग की गई है। तो ऐसे में यहां पर समिति ने श्रम मंत्रालय से बताया है कि इस पहली तृतीय पक्ष की समीक्षा की प्रक्रिया प्रस्ताव के लिए अनुरोध है और इसके माध्यम से अगर बात करें तो इसकी शुरुआत हो चुकी है, इसका काम चल रहा है। समिति ये चाहती है कि इसका काम है 2025 के अंदर अंदर पूरा हो और पेंशन भोगियों को लाभ मिले। समिति को यह भी बताया गया कि इससे पहले ऐसी कोई समीक्षा नहीं की गई थी। और अब बात करते हैं कि रिपोर्ट में आगे क्या कहा है। 2014 की तुलना में 2024 में यहां पर बात करें तो 25 में यहां पर 34 में कहे तो यहां पर महंगाई बढ़ चुकी है। 2004 में भी यह मांग बनी हुई है और 2000 अभी वर्तमान में 25 में भी यह पेंशन भोगियों की मांग बनी हुई है। अब बात करते हैं कि श्रम मंत्रालय ने पैनल को क्या बताया था पेंशन के प्रस्ताव को लेकर। समिति ने यानी कि श्रम मंत्रालय ने समिति को बताया कि ईपीएस की न्यूनतम पेंशन आरएस 2000 का प्रस्ताव 2020 में भी वित्त मंत्रालय को भेजा गया था और लेकिन इसे मंजूरी नहीं मिली थी। बाद में यह प्रस्ताव 2024 के अंत में जो 2025 के बजट से पहले भी चर्चा का हिस्सा बना था, लेकिन उसको लेकर समाधान नहीं हुआ था। लेकिन पेंशन भोगिया का प्रस्ताव जो समीक्षा में चला गया यानी कि 2000 यहां पर 24 के अंत में जो पेंशन का प्रस्ताव था वह समीक्षा के लिए वित्त मंत्रालय के पास जो श्रम मंत्रालय ने भेज दिया था। और यहां पर बात करें स्वकर्मचारियों को एक प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्रालय के यहां पर जो प्रस्ताव में यहां पर जैसा कि मांग जो पेंशन भोगी ने की थी कि प्रतिनिधि मंडल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की और ईपीएस पेंशन बना करके आरएसएस सराव 500 प्रतिमाह करने की भी अपनी मांग रखी थी। उस बैठक के बाद ईपीएस 99 राष्ट्रीय आंदोलन समिति ने कहा था कि वित्त मंत्रालय ने उन्हें आश्वासन दिया है कि सरकारें उनकी मांगों पर विचार करेगी। तो ऐसे में इसको लेकर यहां पर पेंशन भोगियों को कई बार आश्वासन पहले भी मिल चुका था, एक बार फिर से मिल चुका है। पिछले कई सालों से कर्मचारी यूनियन है वह पेंशन की राशि बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। बढ़ोतरी की मांग जारी है। आरएस 27,500 की बढ़ती महंगाई की भरपाई के लिए डीए का भी लाभ साथ में जरूरी है। साथ में आरएस 750 की पेंशन के साथ में डीए की भी मांग भी बनी हुई है और यहां पर मेडिकल की सुविधा और डीए की मांगे वह भी बनी हुई है। उसको लेकर भी फिलहाल प्रस्ताव चल रहा है। अब बात करते हैं कि 7 करोड़ पीएफ खाते हैं उनके लिए भी बड़ी खुशखबरी। ईपीएफ ने किए नियमों में 5 बड़े बदलाव। कौन कौन से 5 नए रूल आपके लिए आ चुके हैं? तो ईपीएफओ ने क्या यहां पर पहला बदलाव किया है उसके बारे में बात करते हैं। पीएफ खातेदार उनके लिए खबर बहुत ही काम की होने वाली है। 5 बड़े बदलाव जो कि देश भर के 7 करोड़ से ज्यादा पीएफ खाते हैं उनकी पीएफ की राशि पर सीधा असर डालेंगे। तो कौन कौन से बड़े बदलाव हैं उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला है कि प्रोफाइल अपडेट करना पहले से अब बेहद आसान, यानी कि जो पहले से और आसान हो चुका है प्रोफाइल को अपडेट करना। जैसा कि आपको अपना नाम, माता पिता का नाम और कोई अन्य जानकारी वह भी चेंज करनी है। जैसा कि वैवाहिक स्थिति जैसे जानकारी बदलनी होगी वह और आसान हो चुकी है। जो कि आपका आधार लिंक है तो आप ऑनलाइन भी कर सकते थे, लेकिन पहले यह आपके लिए सुविधा नहीं थी। इसमें आपको जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। जैसा कि आपका यूए आधार से लिंक है तो ये काम आप घर बैठे भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दूसरा बड़ा बदलाव आपके लिए क्या है। पीएफ ट्रांसफर की प्रक्रिया अभी पहले से आसान, सुगम। पहले नौकरी बदलने पर पीएफ ट्रांसफर करना बहुत ही झंझट भरा काम था, लेकिन कंपनी की मंजूरी के बिना भी काम आगे नहीं बढ़ता था, लेकिन प्रक्रिया बहुत लंबी होती थी। लेकिन अब इस प्रक्रिया को और आसान और सरल बना दिया गया है। अब कर्मचारी बहुत ही कम समय में बिना किसी बड़ी औपचारिक चुनौती के यहाँ पर पीएफ का पैसा ट्रांसफर कर सकता है और ये भी बहुत बड़ा फायदा होगा। और अगला बदलाव के बारे में बात करें तो जॉइंट डिक्लेरेशन अब डिजिटल तरीके से होगा। जो जॉइंट डिक्लेरेशन है वह अब डिजिटल तरीके से आप कर सकते हैं। पहले भी आपको इसमें जैसे कि सुविधा नहीं मिलती थी ऑफिस में जाकर के ये फॉर्म भरना पत्थरा से लेंगे, तो ये काम आप घर बैठे भी ऑनलाइन कर सकते हैं। तो ये भी बहुत बड़ा आपको फायदा मिलेगा। अब बात करते हैं कि सीपीपीएस व्यवस्था से भी पेंशन आप कहीं से भी अपनी पेंशन की राशि प्राप्त कर सकते हैं। पहले आपको विशेष बैंक से ही मिलती थी। पेंशन प्रोसेसिंग सिस्टम लागू कर दिया गया जिसका सीधा ही फायदा अब पेंशन भोगियों को मिलेगा। अब पेंशन की राशि सीधे एनपीसीआई प्लेटफॉर्म के जरिए किसी भी बैंक के खाते से आप जैसे कि किसी भी बैंक से अपने खाते की जो पेंशन की राशि है वह उठा सकते हैं। भुगतान की देरी पहले होती थी वह भी नहीं होगी। तो ये बहुत बड़े आपको फायदे होने वाले हैं। इस नए बदलाव के तहत अधिक वेतन पर भी पेंशन की प्रक्रिया वह स्पष्ट हो चुकी है, यानी कि ईपीएफओ ने कर्मचारियों के लिए ज्यादा जानकारी यहां पर स्पष्ट कर दी।
है कि अपने वेतन पर भी पेंशन पाना चाहते हैं तो इसके लिए समान नियम लागू किया गया है। लेकिन अगर किसी कर्मचारी का वेतन ज्यादा है तो पीएफ की राशि अतिरिक्त जमा करनी होगी। ऐसा करने पर भविष्य में उन्हें अधिक पेंशन का लाभ मिलेगा। इसके अलावा जो निजी संस्था ट्रस्ट के जरिए पीएफ संचालन करते हैं उन्हें भी ईपीएफओ के नियमों का पालन करना अनिवार्य कर दिया गया।